अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे पेशावर की किस्सा ख़ानी बाज़ार की सबसे मशहूर खीर। ये अपनी मोटी पलाई और मकनचू टेक्सचर की वजह से पूरे पाकिस्तान में अलग पहचान रखता है। लोग दूर दूर से इसे खाने आते हैं क्योंकि इसके बनाने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो आज वही ऑथेंटिक और ओरिजिनल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल आसान तरीके के साथ। सबसे पहले एक बाउल में मैंने ले लिया है हाफ़ कप चावल। आप कोई सी भी चावल यूज़ कर सकते हैं। इन्हें 2 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था ताकि अच्छी तरह से ये नरम हो जाए। जब आप इन्हें हाथ से तोड़े तो ये टूटने चाहिए। अगर आपको जल्दी है तो आप आधे घंटे के लिए इसे गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं। अब हम लेंगे एक कढ़ाई में तकरीबन 2 कप पानी। तो जैसे ही पानी में उबाल आएगा हम इसमें भिगोए हुए चावल ऐड करेंगे। साथ ही हमने 2 से 3 अदद इलायचियाँ भी डालनी हैं। इलायचियों के मैंने मुंह खोल दिए थे। चावलों को आपने इतना उबालना है कि ये बिल्कुल नरम हो जाए। पानी बिल्कुल नहीं सुखाना, थोड़ा सा पानी रहना चाहिए। तो चावलों को हम चेक करते हैं। चावल अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं। इनको कुक होने में तकरीबन 10 मिनट ही लगे हैं क्योंकि ये पहले से भीगे हुए थे। फ्लेम को बंद कर देंगे। इसको हम ठंडा करेंगे और फिर इसी पानी के साथ जूसर जग में डालकर इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। चावलों का पेस्ट बिल्कुल नरम होना चाहिए, कोई भी दाना नज़र नहीं आना चाहिए। अब इस पेस्ट को हम वापस से कढ़ाई में डाल देंगे। याद रखिए फ्लेम अभी बंद है। और साथ ही यहाँ पर हम 1.5 लीटर दूध ऐड करेंगे। दूध में से 1 कप दूध मैंने बचा के रख लिया है, बाकी सारा हम डाल देंगे। दूध आप कोई से भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि चावल दूध में अच्छी तरह मिक्स हो और लो फ्लेम पर इसको छोड़ देंगे। अब आता है इस खीर का सबसे ख़ास पार्ट, इसकी मकनचू होने की राज। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 अदद ब्रेड के हम साइड हटाएंगे। अगर नहीं भी हटाना चाहते तो साइड के साथ डालें पीसेस बना के और इसको हम ब्लेंडर जार में डाल देंगे। और साथ ही हम 1 कप दूध डालकर इसका एक स्मूथ सा मिक्सचर रेडी करेंगे। इस मिक्सचर को हम साइड पर रख देंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम ले लेते हैं 1 अदद पैन। इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप चीनी। खीर को वो ख़ास रंगत और ख़ास फ्लेवर देने के लिए बनाएंगे एक सिरप। लो फ्लेम पर चीनी को कैरेमलाइज़ होने देंगे। तो चीनी कैरेमलाइज़ होना स्टार्ट हो चुकी है। हल्की आंच पर बिना पानी के हमने चीनी को कुक किया है। तो ये कैरेमलाइज़ हो चुकी है। इससे ज़्यादा डार्क ना करें वरना हमारी खीर कड़वी बनेगी। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ कप के बराबर, ताकि जो कैरेमल दोबारा से जुड़ गई है ये पिघल जाए। तो ये देखिए कैरेमल पिघल चुकी है और मज़ेदार सा हमारा सिरप बनकर रेडी है। इस सिरप को हम साइड पर कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। अगर आप चीनी ज़्यादा लेना चाहते हैं तो इसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। वैसे ये परफेक्ट मीठा है, इससे ज़्यादा मीठा अच्छा भी नहीं लगता। अब हम इसको मिक्स करते हुए कुक करेंगे। यहाँ पर लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि आंच को तेज़ कर देते हैं। आपने आंच बिल्कुल हल्की रखनी है और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे वो ब्रेड और दूध वाला मिक्सचर जो हमने बना कर रख लिया था। और मुसलसल चम्मच चलाते हुए हल्की आंच पर आपने खीर को कुक करना है। खीर का असली जायका तभी आता है जब वो देर तक हल्की आंच पर पकती है। और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर बादाम, कोपरा, अखरोट और किशमिश ली हैं। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कोई सी भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप नहीं डालना चाहते तो ये खीर बहुत मज़े की बनती है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे वो कैरेमल सिरप जो हमने तैयार करके रख दिया था मुसलसल चम्मच चलाते हुए। और सिरप डालते ही ये देखें खीर का कलर कितना खूबसूरत और औसम हो गया है। ना हमने इसमें खोया डाला है, ना हमने इसमें मावा, ना ही हमने इसमें कोई कलर डाला है। कितना मज़े का इसका टेक्सचर और कलर आया है। अब खीर को हमने मज़ीद 10 से 15 मिनट तक कुक करना है मुसलसल लो फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए हमने ताकि खीर अच्छी तरह पक भी जाए और ये गाढ़ी भी हो।
वीडियो अगर इसी स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब मोटे मोटे बबल बनने लगे हैं, ये इस बात की निशानी है कि हमारी खीर परफेक्ट कुक हो चुकी है। तो बस इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये वैसी भी मज़ीद गाढ़ी हो जाती हैं। फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब हम इस खीर को डिश आउट करेंगे। मैं इसको मिट्टी के बर्तन में डिश आउट करने लगी हूँ ताकि ये मज़ीद ट्रेडिशनल लगे। और सबसे अहम बात यह है कि इस खीर को आपने तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। इसका मज़ा तभी आता है और इसकी मोटी वाली बलाई भी तभी बनती हैं ये जब ये फुल चिल होता है। अब हम इसके ऊपर ढेर सारे कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो वैसे भी ये बहुत ही मज़े की बनी है। तो 2 घंटे बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल दिया है। अब मैं आपको चेक कराती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह पेशावर की किस्सा ख़ानी बाज़ार की फेमस लजीज मज़ेदार रिवायती खीर का मकनचू टेक्सचर, मकनचू कलर, इसकी रंगत और सबसे बढ़कर इसका लाजवाब जायका। आपने इस खीर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताना है कि आपसे ये रेसिपी कैसे बनी। अगली वीडियो तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।